नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव टैलेंट संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। यूँ 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समस्त ग्रामवासियों तो हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं 15 अगस्त की। बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो सर्वप्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के भरतकूप थाना अंतर्गत भैसौंदा गांव की 22 वर्षीय विवाहिता राधा रानी की सर्प के डसने से हुई मौत। क्या घटना घटी थी? घटना महिला को सर्प काट लिया था कल लगभग दिन में 1 बजे। राधा रानी को सर्प ने उस समय डसा जब वह रसोईया में खाना बना रही थी। तभी रसोईया में घात लगाए सर्प ने उसे डस लिया। आनंद फानंद परिजनों ने गांव में ही इसकी झाड़ फूक करवाई, लेकिन लाभ न मिलने पर परिजनों ने जिला चिकित्सालय लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हम आपको बता दें कि मृतका 2 माह की गर्भवती भी थी और वह अपनी सास के साथ घर पर अकेली रहती थी। उसका पति, ससुर और देवर पुणे में नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। सूचना पर परिजन पुणे से आ रहे हैं। मृतका की शादी अभी 1 वर्ष पूर्व ही हुई है और उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। जैसा भी हो, पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फिर झाड़ फूक भी करवाई थी क्या काम में? जी, झाड़ फूक भी करवाई? हाँ, करवाए हैं। कहाँ? वहीं अपने गांव में, पड़ोस में, पुरवा में। क्या करवाया था? अरे जो झाड़ते फूंकते हैं उनको बुलवाए, वहीं लेके महिला को पहुंचे थे। तो थोड़ा बहुत झाड़ फूंक किया, वहीं पर वो खत्म हो गया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है। कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी, योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट पहिलपुरवा गदाखान में सरकारी बोर से पानी भरने को लेकर 2 लोगों में हुआ विवाद। पुलिस ने एक पर की कार्रवाई। पूरा मामला मानिकपुर तहसील अंतर्गत पहिलपुरवा थाना क्षेत्र के गदाखान गांव का है, जहां के रहने वाले बब्बू पुत्र सूरजभान घर से कुछ दूर लगे सरकारी बोर में पानी भरने गया हुआ था, जिसमें बब्बू ने बताया कि बोर तो सरकारी है पर उसमें मोटर उसके द्वारा लगवाया गया है। तभी गांव के ही राम सूरत भी पानी भरने बोर पहुंच गया और पहले पानी भरने को लेकर बब्बू से उसके डिब्बे हटाने को कहा, जिस पर बब्बू ने कहा कि पहले तो मैं आया हूं और मैं ही इस बोर में मोटर लगवाया है, इसलिए पहले पानी मैं भरूंगा। इसी बात पर राम मूरत भड़क गया और बब्बू का राम मूरत से विवाद हो गया और राम मूरत द्वारा मामले की सूचना बलपुरवा थाने में दी गई, जहां दी गई सूचना के आधार पर बलपुरवा पुलिस द्वारा दोनों को पकड़कर थाने ला जांच के उपरांत बब्बू पर कार्रवाई करते हुए आज उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उसे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की हिदायत देते हुए जमानत पर छोड़ दिया गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर गांधीनगर निवासी व्यक्ति ने लेखपाल पर उनकी जमीन दूसरे को नापने का लगाया आरोप। उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। क्या है? तो सरकार हमारी जमीन जो है तो दूसरे को कभी दिला रहे हैं। दूसरे को दिलवाई जा रही है? हमारा रोड किनारे है, 14 विश्व है, 14 विश्व रोड के किनारे है। तो किसको दिलाई जा रही है? जिसके मकान बना है उसको दिलवाई दे रहे हैं। कौन दिलवा रहा है? कौन दिलवा रहा है? लेखपाल लोग, हम लोग पैसा। लेखपाल कितने बार तहसील आ चुके हैं? इसी बार 3-4 महीने से 3-4 महीने से लगातार दौड़ रहे हैं। आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। पूरा मामला मानिकपुर करबी मुख्य मार्ग में पेट्रोल पंप के पास का है, जहां गांधीनगर निवासी रामवरण यादव ने बताया कि उनका गाटा संख्या 288 की जमीन में वह 11 लोगों में सह खातेदार हैं, जहां हल्का लेखपाल द्वारा उसकी जमीन दूसरे व्यक्तियों 2 लोगों के नाम नापी जा रही है। आज कहां पर आए हैं? तो जितने लोग हैं, कितने लोग सह खातेदार हैं उस जमीन के? 11 लोग। आज कहां पर आए हैं? SDM साहब के पास। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें जब हमारी जमीन जहाँ जायदाद है हमको मिलना चाहिए। आपको मिलना चाहिए। कई बार उनके द्वारा तहसील पहुंच संबंधित अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया गया, पर आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। लिहाजा आज फिर रामवरण यादव पुत्र राम बहोरी निवासी गांधीनगर अपने सह खातेदारों के साथ तहसील पहुंच उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आप भी सुने क्या है पूरा मामला। तो जहां पर आपके है आपको नहीं मिल रही और उसका जो है तो कोई वो नहीं है, लोगोटी नहीं है, कोई लिखा पढ़ी है जो बनवा रहा है। अच्छा, कौन बनवा रहा है? एक मुसलमान है। क्या नाम है? बबलू। उसका वहाँ रजिस्ट्री नहीं था, उसकी दूसरी जगह रजिस्ट्री। बबलू। गाटा संख्या क्या है? बना रहे हैं 288। कितने लोग बना रहे हैं? बबलू है। बबलू है, राम सूरत कन्या है। अच्छा, बबलू और राम सूरत है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी।
प्रदेश तथा जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं जनता जनार्दन को 15 अगस्त पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर आर नगर स्थित आर्यवर्त बैंक कर्मियों पर जबरन अटल पेंशन योजना के तहत बीमा करने का व्यक्ति ने लगाया आरोप, एसडीएम से की शिकायत। क्या समस्या लेके आए हो? सर मतलब मेरा अटल पेंशन चालू कहीं आर्यवर्त बैंक में मरीजों को मैंने एक बार नहीं 4 बार एप्लीकेशन लिया। अच्छा, बोले ठीक है भैया आपका अटल पेंशन बंद हो जाएगी, 1 महीने के अंदर आपका पैसा सारा वापस हो जाएगा। अच्छा, उसके बावजूद भी सर मेरा पैसा वापस नहीं हुआ, फिर उस एप्लीकेशन देने के बावजूद भी मेरा पैसा कटने लगा सर। अच्छा। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आर नगर स्थित आर्यवर्त बैंक का है, जहां जारो माफी निवासी व्यक्ति लाल बाबू पुत्र ननकू प्रसाद ने बैंक कर्मियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसने अपना खाता आर्यवर्त बैंक में खुलवाया था, जिसमें बैंक कर्मियों द्वारा उसको अटल पेंशन योजना के लाभ के तहत बीमा पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। 20 तारीख को मैंने अपनी काफी चेक करवाया, उसमें 1057 रुपये था। 14 तारीख को चेक करवाने गया, उसमें मेरा कुल पैसा बचा 730 रुपये। तो मतलब अटल पेंशन वाला जो है जो योजना थी, तो क्या आपने चालू करवाई है कि बैंक में खुद चालू करवाया? खुद चालू कर दिया था बैंक? जी सर। आप जब जाते हो बैंक तो क्या कहते हैं? सर मैं 4 बार एप्लीकेशन लिया, बोल रहा बंद हो जाएगा, फिर बाजू में बंद नहीं करते हैं। मैं 4 बार एप्लीकेशन। और आपका पैसा कट रहा पेंशन में? जी सर। आप नहीं चाहते कि अटल पेंशन योजना के तहत आपका रहे? जी सर, मैं नहीं चाहते हो। और उसके खाते में अटल पेंशन योजना के तहत बीमा कर दिया गया। जब वह बैंक जाकर इस बारे में बात करता है तो उसे रोज आजकल कहकर बैंक से लौटा दिया जाता है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित आज तहसील पहुंच उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप न्याय की मांग की है। आप भी सुने क्या है पूरा मामला। बैंक कर्मचारी जो है आपका कर नहीं रहे और क्या बोल रहे हैं? सर बोले कहा हो जाएगा, फिर भी कुछ सुन नहीं रहे हमारा। नहीं सुन रहे हैं। आज कहाँ पर आए हैं? सर एसडीएम। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आपके यहाँ एप्लीकेशन देने चित्रकूट के बलपुरवा थाना अंतर्गत एचवारा गांव के मनोहर बाबा के मजरे में 26 वर्षीय रमेश की करंट की चपेट में आने से हुई मौत। रास्ते में एलटी लाइन 440 वोल्ट की नीचे झुकी हुई थी, उसी तार से कहीं टच हो गया और रात में ही फायर हो गया। रमेश उस समय करंट की चपेट में आया जब वह रात्रि में खेत जा रहा था। तभी रास्ते में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते खुली तार पड़ी हुई थी, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बताओ क्या घटना घटी थी गांव में और किस तरह से मौत हुई है? ये रमेश उर्फ छोटू पुत्र वर्मा भूरेलाल निवासी मनोहर बाबा का पुरवा कल रात को अपने घर से भोजन पानी करके खेत में रखवाली के लिए गया था। रात्रि की वजह से ये जानकारी नहीं हो पाई कि उसकी मौत करंट लगने से हुई। जब सुबह गांव के लोग शौच की क्रिया के लिए गए तब उन्होंने रमेश को करंट में चुपका देखा और परिजनों को सूचना दी। सुबह जब लोगों ने देखा तो पता चला कि वो मृत हालत में पड़ा था। वहीं ग्राम प्रधान का आरोप विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ये घटना घटी। तो किसकी लापरवाही इसमें? ये बिजली विभाग की लापरवाही, क्योंकि ठेकेदार द्वारा लाइन शिफ्टिंग का काम किया जा रहा था और ये आधा अधूरा छोड़कर चले गए और विद्युत सप्लाई का करंट भी नहीं बंद करवाया, जिसका खामियाजा रमेश ने अपनी जान देकर चुकाया। बिजली विभाग ने तार शिफ्टिंग का काम कर रही थी, जो आधा अधूरा काम करके छोड़ के चली आई थी, जिसमें पेड़
वृक्षों में तारें फंसी थी, जिनको छटाई तो की पेड़ों की, लेकिन तार को टाइट से नहीं बांधा था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। इस संबंध में परिजनों ने बहिलपुरवा थाने में विद्युत विभाग के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवा दिया है। अब देखना ये होगा कि विद्युत विभाग की लापरवाही पर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर के रानीपुर कल्याणगढ़ निवासी महिला ने गांव के ही 3 लोगों पर उसके बोए हुए खेत से रोड निकालने का लगाया आरोप। तहसील दिवस में की शिकायत। क्या समस्या लेके आई हैं? समस्या मैं लेके आई हूँ कि मेरे बोए फसल से राम प्रसाद पुत्र दीनदयाल बीज विलास कामता दबंगाई से मेरा खेत में हमने रूंधे थे, जबरदस्ती रोड निकाल दी। पूरा मामला रानीपुर कल्याणगढ़ का है, जहां की रहने वाली महिला निर्मला देवी पत्नी बिहारी ने बताया कि गांव के ही रामप्रसाद पुत्र बुद्धविलास व कामता द्वारा उसके बोए हुए खेत से जबरन रोड निकाली जा रही है। हम कहते हैं कि मेरा जितना खेत है मेरा निकलवा के दे दीजिए, आप लेंगे। कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, पैसा जितना पैसा लग जाए हम रोड वही लेंगे जो हम निकलवाए हैं। आपके खेत से निकाल रहे हैं? मेरे खेत पे नेकपाल से ले जाके दबंगाई के बल से मेरे खेत में नपवा दो। मना करने पर मारपीट की धमकी दी जाती है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता आज तहसील पहुंच आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में मामले की शिकायत कर न्याय की मांग की है। आप भी सुने क्या है पूरा मामला। आपका खेत बोया हुआ है? बोया, धान लगी हुई। राम के सिपाही ने। कौन गांव का मामला है? रानीपुर कल्याण। राम के सिपाही जाता है तो ऊपर पक्ष लगे मुझको उल्टा सीधा बोलता है, तुम नहीं मानोगे मैं कार्रवाई करूंगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर बराह माफी निवासी महिला आए हुए पीएम आवास के पैसे की जानकारी करने पर सचिव पर अभद्र भाषा बोलने का लगाया आरोप। तहसील दिवस में की शिकायत। क्या ही है समझ चले गए हैं कि हमारे घर नहीं आवास आई है, दूसरे के खाते में पैसा डाल दे, पता नहीं कहीं डाल दें। 22,000 हमको मिला। पूरा मामला मानिकपुर तहसील क्षेत्र के बराह माफी गाँव का है, जहाँ की रहने वाली महिला रंजीता पत्नी सूरज ने बताया कि उनके द्वारा 6 माह पूर्व प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, जहां उसका मात्र 22,000 रुपए ही उनके खाते पर आया है। सिर्फ 22,000 मिला है आपको? 22,000 बदतमीजी करते हैं, बताते हैं। कौन करता है? सचिव करते हैं। सचिव साहब करते हैं? हाँ, सचिव साहब। क्या कह रहे हैं वो? ये कह रहे हैं कि तुमको 22,000 मिलेगा, तुम इतने में बना लो, हम तुमको पैसा हम कहीं से नहीं देंगे। नहीं। जिसकी जानकारी करने वह सचिव के पास जाती है तो सचिव द्वारा उनको 22,000 में ही मकान बनवाने के लिए कहा जाता है। रंजीता द्वारा बाकी पैसे की जानकारी करने पर सचिव द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसकी शिकायत लेकर महिला आज तहसील पहुंच आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र सौंप न्याय की मांग की है। आप भी सुने क्या है पूरा मामला।
बता रहे कि टोटल 22,000 ही मिलेगा। हाँ टोटल कहते 22,000 मिलेगा, बाकी पैसा नहीं मिलेगा। बाकी पैसा नहीं मिलेगा। कब आवास के लिए भरा था आपने फॉर्म? कितने दिन पहले भरा था? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गया। सिर्फ 22,000 आया है। सिर्फ 22,000। एक ही किस्त आई हुई है, एक ही किस्त 22,000 की। चित्रकूट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की? इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। मानिकपुर वाल्मीकि नगर निवासी महिला ने व्यक्ति पर पैसे लेने और जमीन न देने का लगाया आरोप। तहसील दिवस में की शिकायत। क्या आई हैं आप? जमीन के लिए जमीन खरीदी, अब मेरी जमीन मुझे नहीं दे रहा है। कहता है दूसरी जमीन ले लो या तो अपना मूलधन ले लो। मामला मानिकपुर तहसील क्षेत्र के वाल्मीकि नगर पूर्वी का है, जहां की रहने वाली महिला ज्ञानता ने बताया कि वह गांव के ही व्यक्ति राम नरेश से स्वर्गीय कैलाश पुत्र रामचंद्र के नाम की जमीन खरीदी थी, जिसमें उसका टोटल 1,50,000 रुपये खर्च कर नोटरी कराया गया था। अब उक्त व्यक्ति द्वारा उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। अच्छा, तो कौन नहीं दे रहा? किसे खरीदा है आपने? कैलाश पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र, इसके नाम की जमीन मैं खरीदी हूँ। मेरे पास नोटरी है। इसका भतीजा राजकुमार पुत्र राम नरेश गवाही है। अच्छा, इसी ने भिजवाया। मैं कैलाश को जानती भी नहीं। जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता पिछले 15 मई से लगातार तहसील के चक्कर काट रही है, पर आज तक उसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। लिहाजा पीड़िता आज फिर तहसील पहुंच आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में मामले की शिकायत की है। आप भी सुने क्या है पूरा मामला। इसके पिताजी राम नरेश, रजिस्ट्री हो गई? नोटरी है। नोटरी है। हाँ, मुझे रजिस्ट्री कराने में जा रही थी। स्टेशन से मुझे चाल पढ़ा कर ले आया है। कहा जब तुम कहोगे तब मैं तुम्हारी रजिस्ट्री करा। कितना पैसा दिया है आपने उनको? नगद 1,25,000 दी हूँ, फिर दबाव बनाकर मुझसे 20,000 ले लिया। तो टोटल 1,45,000 हो गया। हाँ, जमीन नहीं मिल रही है। 5,000 की नोटरी करवाया है। ये राम नरेश का लड़का राजकुमार। 1.5 लाख हो गया टोटल आपका। हाँ। इसके बाद भी जमीन नहीं मिल रही है आपको? नहीं, जमीन नहीं दे रहा। कौन से गाँव, कौन से मोहल्ले का मामला है? वाल्मीकि नगर पूर्वी, वार्ड संख्या 1, मानिकपुर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर सरहट रूरल निवासी वृद्ध व्यक्ति ने लेखपाल पर उसकी जमीन दूसरे को नापने का लगाया आरोप। तहसील दिवस में की शिकायत। साल भर से हम परेशान हैं। अच्छा, हमारे जमीन में जबरदस्ती वहाँ कब्जा दे दिया कि एक्स्ट्रा है जमीन, तो हमने कहा कि हमारी जमीन पहले कस दो, नाप दो, इसके बाद दो, हमको कोई आपत्ति तो नहीं। कौन कब्जा दे दिया? किसको दे दिया कब्जा? राजकुमार ने दे दिया। वो खट्टी कौन दिया है? खट्टी को राजकुमार। राजकुमार लेखपाल ने दूसरे को कब्जा दे दिया। हाँ, वो कहा कि मैं लड़ा के जाऊँगा, मैं क्यों नापी तुम्हारी जमीन। पूरा मामला मानिकपुर तहसील अंतर्गत सरहट रूरल गांव का है, जहां के रहने वाले बसंतलाल पुत्र छकौड़ी ने बताया कि हल्का लेखपाल द्वारा उसकी जमीन गांव के ही एक व्यक्ति को नाप दी गई है, जिसकी शिकायत लेकर वह पिछले 1 वर्षों से लगातार तहसील आ रहा है, पर आज तक उसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। मेरी जमीन नापे नहीं, उसको जबरदस्ती। मतलब आपकी जमीन बिना नापे ही दूसरे को दे रहे हैं? कितने बार तहसील आ चुके हैं? हम तो 10-12 बार यहाँ साल भर से। कोई समस्या नहीं हुआ? साल भर से दौड़ रहे हैं, हल नहीं हुई समस्या? वहाँ के साहब लोग दे देते हैं लिख के, और यहाँ कोई पता नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं।
लिहाजा वसंतलाल आज फिर तहसील पहुंच आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। आप भी सुने क्या है पूरा मामला। आज कहाँ आए हैं? आज हम तहसील दिवस से फिर से आए हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।